आप कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रूपी वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. The total cost of the production on that day was rupees 90. Find the number of articles produced and the cost of each article. तो दो चीज़ें निकालनी है हमको कि एक तो पर्टिकुलर डे में कुल कितने आर्टिकल्स बने और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ए आर्टिकल बी वाई। दो चीज़ें लिख देते हैं इसमें। देखो इस क्वेश्चन में ये हमने मान लिया है कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल बी वाई। तो जो वो इंडस्ट्री है उसमें मान लो कि एक दिन में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसने बनाए वो एक्स है और एक आर्टिकल की कीमत कितनी है वाई। तो उसने लिखा हुआ है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इसको समझो जरा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रूपी वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की हमारे हिसाब से कितना है ये लिखा हुआ हमने, एक आर्टिकल की जो कीमत है वो वाई है। तो इसका मतलब द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये तो हो गया वाई, ठीक है। वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहा है कि 3 ज्यादा है किससे? ट्वाइस का मतलब हो गया दुगना। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमारे जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं? एक्स है भैया। जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रखे हैं वो कितने हैं? एक्स है। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हो गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाई है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाई हो गई इन रूपी वाज 3 more than twice। तो 3 more than का मतलब हो गया कि 3 ज्यादा है तो प्लस कर दो इसको, 3 more than। ट्वाइस का मतलब हो गया दुगना है तो मल्टीप्लाई में आएगा ये किसका? 2x, ऐसे करके हो गया। तो ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉस्ट में और नंबर ऑफ आर्टिकल्स में उसने रिलेशन दे रखा है इसमें। बस ये अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो भैया, अगर ये वाली लाइन समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया, ऐसे समझो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमारे हिसाब से जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो वाई है, ठीक है। वाज 3 more than, तो 3 more, जहां पे मोर आता है वहां पे प्लस का मतलब 3 ज्यादा है तो यानी 3 ज्यादा तो प्लस लगा दिया, 3 प्लस। किससे है 3 ज्यादा? देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे। जितने भी आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा है तो बस लिख दिया 2x + 3। तो इस तरीके से बन गई इक्वेशन। तो हमारी जो पहली कंडीशन आई है यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनी हमारी? फर्स्ट कंडीशन बन रही है y = 3 + 2x, ये बन गई। तो इसको पहली इक्वेशन भी बना दिया हमने। अब अगला क्या है? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। उस दिन जो पूरा पैसा आया है वो 90 रुपीज आया। अब 90 रुपीज कैसे करके मिले होंगे उसको कि भाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनाए उसने। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे? ये है नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x और एक आर्टिकल की कीमत कितनी थी? y। तो टोटल पैसा कितना है? 90। भाई मान लो सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि कोई फैक्ट्री है और वो एक दिन में 10 पंखे बनाती है, ठीक है, और एक पंखे की कीमत 1000 रुपीज है। तो टोटल कितना पैसा होगा उस दिन? तो क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ फैन है मल्टीप्लाइड बाय जो है उसकी एक की जो कॉस्ट होगी उससे इनटू कर देंगे। बस यहाँ पे भी ऐसा ही है। जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो x है और एक आर्टिकल की कीमत कितनी है? y। तो x × y = 90 हो जाना चाहिए। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई है और यहां पे लिख देंगे सेकंड कंडीशन। बस अब जो है जब दो इक्वेशन बन जाती है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू इसमें रख देंगे सेकंड में, ठीक है। तो फ्रॉम यहां से सब्स्टिट्यूट करो, यहां पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिल रहा है हमको? ये x × y है, y की ये जो y की वैल्यू यहाँ रखने वाले हैं उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे x × y की जगह में आ जाएगा 3 + 2x। तो y की जगह में 3 + 2x लिख दिया और इज इक्वल टू कितना आ गया? 90। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x + 2x² = 90। अब इसको इधर ले आओ और इसको ढंग से लिख दो। ये पहले x² वाले को लिख देता है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2x² + 3x और इसको इधर भेजेंगे तो -90 = 0।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है बस, अब इसको सॉल्व करना है केवल हमको। तो ये लिख दिए मैंने। अब इसमें क्या करेंगे, पहले 90 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है, 180। अब 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके कितना आना चाहिए, 3। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 12 जो है ये 180 होता है, और 15 माइनस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, बस इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह में लिख देंगे 15 माइनस 12, और यहाँ पे x और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसकी जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर हम देखें तो x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 15, इसमें माइनस का 6 कॉमन है, यहाँ पे माइनस 6 लो कॉमन, तो यहाँ पे माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 15, ऐसे करके इज इक्वल टू 0। दोनों के साइन नेगेटिव थे ना, तो माइनस बाहर आ गया इसलिए प्लस हो गए दोनों। अब 2x प्लस 15 दोनों जगह कॉमन है, इसको बाहर निकालो, 2x प्लस 15 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ से क्या बचा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे लिखेंगे व्हेन 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू माइनस 15, 2x इज इक्वल टू माइनस 15, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 15 बाई 2। तो देखो ये x क्या था, x यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बी x। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं आते, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। और अब इसको देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है 6 आ गई है, ये वैलिड वैल्यू है। और अब हमें y की वैल्यू निकालनी थी, तो y इज इक्वल टू था 3 प्लस 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 और x की जगह में कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। तो बस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इस लेट को हटाओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू कितनी आ गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू 6, और एंड द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 15। ये आंसर आ गया हमारे फाइनल। एक उस दिन जो एक पर्टिकुलर डे था उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 6 है, और एक आर्टिकल की कीमत जो है कितनी है 15। इसीलिए उस दिन जो पूरा टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है कि भाई आपने कितने आर्टिकल्स बनाए और एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, तो 15 6 से कितना हो गया 90। तो ये दूसरी कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। वो यही कह रहा था कि उस पर्टिकुलर डे में जो भी पैसा आया था वो 90 रुपीज़ था, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते थे। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन था। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।